क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया है? वेस्ट बंगाल की दीदी को इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक धोखे का सामना करना पड़ा है और अब तीनों सभाओं में टीएमसी का पत्ता कट होता दिख रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उस सियासी भूकंप की जिसने भारतीय राजनीति के सबसे मजबूत किलों में से एक यानी तृणमूल कांग्रेस की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों सभा में, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, टीएमसी के अंदर ऐसी ऐतिहासिक टूट हुई है जिसने ममता बनर्जी को हर तरफ से अकेला छोड़ दिया है। जिसे कभी विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज माना जाता था, आज वो अपनी ही पार्टी को बिखरने से नहीं बचा पा रही है। आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी को समझेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे और कैसे दीदी का पूरा किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा में तख्ता पलट की। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा झटका कहानी की शुरुआत ही में लगता है जब ममता बनर्जी के अपने गढ़ यानी वेस्ट बंगाल की विधानसभा में उन्हें हार मिलती है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस राज्य में ममता बनर्जी का एक छात्र राज था, वहीं उनके अपने पैर तले जमीन खिसक जाएगी। टीएमसी के कुल विधायकों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा बागी हो गया। आंकड़ा हैरान करने वाला है। 80 में से 58 एमएलएज ने सीधा केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इन 58 विधायकों ने विधानसभा के भीतर एक अलग लेजिस्लेटिव ब्लॉक बना लिया। नतीजा क्या हुआ कि ममता बनर्जी के वफादार विधायक अब अपनी ही विधानसभा में माइनॉरिटी में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, इस बागी गुट ने पार्टी से निकाले जा चुके नेता ऋता बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नया नेता भी चुन लिया। हालात ये हैं कि जब ममता बनर्जी ने इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पार्टी की एक बड़ी मीटिंग बुलाई तो वहां मास एब्सेंटीज्म देखने को मिला, यानी कोई पहुंचा ही नहीं। ये इस बात का साफ संकेत है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी। शुरुआत ही विधानसभा से हुई, लेकिन इसके बाद लोकसभा में बगावत ने ममता की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ दिया। दिल्ली दरबार में बड़ी सेंध लगी। यह आग सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रही, इसकी लपटें बहुत तेजी से दिल्ली पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में भी टीएमसी को ऐसा झटका लगा जिसने नेशनल पॉलिटिक्स के समीकरण बदल दिए। टीएमसी के बागी सांसदों में से 19 सांसदों ने एक साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी सौंपी है और इस चिट्ठी में उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री ग्रुप के रूप में मान्यता देने की मांग कर ली है। और इस पूरे गुट को लीड कर रहे हैं पार्टी के सबसे सीनियर और जाने माने चेहरे जैसे ककोली घोष दस्तीदार और शताब्दी रॉय। ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता है। इस बागी धड़े ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मर्जर का ऐलान भी कर दिया। अब ममता बनर्जी के साथ लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 8 वफादार सांसद बचे हैं और अगर स्पीकर ने इस बागी गुट को आधिकारिक मान्यता दे दी, जो दी जा सकती है, तो इसका सीधा फायदा एनडीए को होगा। एनडीए सांसद में 2/3 मेजॉरिटी के और करीब पहुंच जाएगी, जिससे उनके लिए संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना बेहद आसान हो जाएगा। यानी दीदी की ये फूट दिल्ली की सत्ता को और मजबूत कर रही है। लेकिन दर्शकों, अपनों का साथ छूटा, लेकिन अब आते हैं तीसरी सभा यानी राज्यसभा पर। जब लोअर हाउस और स्टेट असेंबली में इतनी बड़ी बगावत हो रही हो तो भला अपर हाउस इससे कैसे बचता? राज्यसभा में भी टीएमसी का कुनबा पूरी तरह बिखर चुका है। पार्टी के भीतर के असंतोष इस कदर बढ़ गया है कि टीएमसी के फाउंडिंग मेंबर और सबसे कद्दावर नेताओं में से एक सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर रॉय का जाना सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं था, बल्कि ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा पर्सनल और मॉरल झटका था। जो सांसद अभी बचे भी हुए हैं वो पार्टी के फ्यूचर और डायरेक्शन को लेकर आपस में बटे हुए हैं। इस अंदरूनी कला ने राज्यसभा में टीएमसी की वोटिंग पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और इसका अंजाम क्या होगा, आइए वो भी आपको बताता हूँ।
इंडिया ब्लॉक और दीदी का भविष्य भी अब संकट में आ गया है। इस ट्रिपल झटके का सीधा मतलब यह है कि नेशनल लेवल पर विपक्ष का इंडिया ब्लॉक के भीतर अब टीएमसी की वो धाक नहीं रहेगी जो ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनने की रेस में थी। आज उनकी खुद की नेशनल क्रेडिबिलिटी और वोटिंग पावर गंभीर संकट में है। तो सवाल वही घूम फिर कर आता है, क्या ये ममता बनर्जी की सियासत का अंत है या दीदी यहां से भी कोई चमत्कार करके वापसी करेंगी? क्योंकि राजनीति में कोई भी रास्ता हमेशा के लिए तो बंद नहीं होता, पर भैया 20 साल की मेहनत कुछ महीनों में इस प्रकार से ढह जाएगी, ये ममता बनर्जी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इस पूरे सियासी उलटफेर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.